अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद इस्लामाबाद और वॉशिंगटन दोनों जगहों पर बेचैनी साफ दिखाई दी और अब ट्रंप का ताज़ा बयान पुतिन और पीएम मोदी को साथ देखकर उनकी बौखलाहट को साफ दर्शा रहा है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनका ये दाव नहीं चला तो उनकी एक नई चाल और एक नया बयान सामने आ गया। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि अब ट्रंप का प्लान क्या है। आखिर उस बयान में ऐसा क्या था जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत आए थे और साथ ही रूस और भारत के संबंधों की गर्मजोशी को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने महसूस किया था। ये पल इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है और भारत और रूस की दोस्ती को और भी गहरा कर दिया है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप बेचैन नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर दी है। दरअसल ट्रंप एक बैठक करते हैं जिसमें वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भी शामिल थे। इस बैठक में टैरिफ और उसके प्रभावों के बारे में चर्चा हुई, जिसमें किसानों के बारे में बात हुई। बैठक में ये आरोप लगाया गया कि कुछ देश अमेरिकी बाजार में कम कीमत वाला चावल बेच रहे हैं, जिससे घरेलू किसानों को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 8 दिसंबर को कहा कि वे भारत से आने वाले चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका में चावल की डंपिंग नहीं करनी चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की मदद करने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत से सस्ता चावल आने की वजह से अमेरिका के चावल उत्पादक परेशान हैं और उनके दाम गिर रहे हैं। ये बात उन्हें भारत की बड़ी चावल कंपनी कैनेडी राइस मिल्स की मालकिन और सीईओ मैरिल कैनेडी ने बताई, जिसके बाद ट्रंप ने साफ कहा कि वे भारतीय चावल पर और ज्यादा टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं ताकि अमेरिकी किसानों को बचाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक लिस्ट दी गई जिसमें भारत, थाईलैंड और चीन जैसे देशों पर अमेरिका में सस्ता चावल डंप करने का आरोप लगाया है। लिस्ट देखकर ट्रंप ने नाराजगी जताई और अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा, भारत के बारे में बताओ, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चावल पर कोई टैरिफ छूट है? इस पर मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच अभी व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। सस्ते घरेलू चावल और भंडार की वजह से भारत दुनिया भर में लगभग 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल चावल एक्सपोर्ट लगभग 15 मिलियन टन तक पहुंच गया था। भारत मुख्य तौर पर 2 तरह के चावल एक्सपोर्ट करता है, बासमती और गैर बासमती। 2023 में पश्चिम अफ्रीकी देश गैर बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार थे, जबकि बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार मिडिल ईस्ट के देश सऊदी अरब, ईरान और इराक थे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में भारत ने अमेरिका को लगभग 2,81,873 टन चावल एक्सपोर्ट किया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका और भी ज्यादा टैरिफ लगाता है तो उसका असर भारत पर क्या होगा। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि भारत अमेरिका को बहुत ज्यादा चावल एक्सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ये फैसला भारत की पूरी चावल इंडस्ट्री पर असर नहीं डालेगा। लेकिन जिन लोगों का व्यापार डायरेक्ट अमेरिका से जुड़ा हुआ है उन पर असर जरूर पड़ेगा। भारत को फिर नए देशों की तलाश करनी पड़ेगी जहां वो अपना चावल बेच सके। हालांकि ट्रंप की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दोनों देश नए व्यापार समझौते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रंप भारत के पीछे क्यों पड़े हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बीच में ही अटक गई थी। इसका मेन रीजन कृषि उत्पाद रहे थे। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में डेयरी, मांस, सोया और कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा जगह दे, और भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया था। भारत ने कहा था कि इससे उसके छोटे किसानों पर गहरा असर पड़ेगा। ट्रंप इससे नाराज हो गए थे और डील नहीं हो पाई थी। इसके बाद उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। भारत के साथ डील में ट्रंप ने भारत से मक्का, सोयाबीन और गेहूं जैसी फसलों में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ तकनीक चीजों पर अनुमति देने के लिए अड़े थे।
लेकिन भारत ने अनुमति नहीं दी। अमेरिका भारतीय बाजार में अमेरिकी दूध, चीज, मक्खन और घी की एंट्री चाहता है। भारत ने ऐसा नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण धार्मिक और सांस्कृतिक आपत्ति भी थी। दरअसल अमेरिका में गायों को खाने में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम मिलाए जाते हैं। भारत इसे नॉनवेज मिल्क मानता है। ऐसे में भारत ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट को अपने यहाँ एंट्री देने से मना कर दिया। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का, सेब और अंगूर जैसे कृषि प्रोडक्ट पर टैक्स कम करे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत ने अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है। वो इसलिए ताकि सस्ते आयात से भारतीय उत्पादक प्रभावित ना हो और किसानों की कमाई पर असर ना पड़े। लिहाजा इस सब के बाद एक बात तो तय है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करने वाला है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर व्लादिमीर पुतिन को एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया, गले लगाया और इस दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद क्या अब ये मान लिया जाए कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप को अपने किसानों की चिंता है, या फिर पुतिन के भारत आने से वो बेचैन हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ये एक्स्ट्रा टैरिफ की बात कही है? आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। आप मुझे जनतंत्र पे सुन रहे हैं।